नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह बालाजी स्टडी अड्डा में आप सभी का स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 3 के अंतर्गत महाकाल सीरीज करा रहे हैं, जिसके अंतर्गत टॉपिक वाइज प्लस टेस्ट सीरीज हम आपको करा रहे हैं। इससे पहले वाला टॉपिक जो हमने देखा था, यदि नहीं देखा हो साइड में आई बटन पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज का हमारा टॉपिक है राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह, इसके अलावा बजट और वैट, इसके अलावा हिंदी भाषा ज्ञान। तो ये सारी चीजें इस वीडियो में कवर होंगी। साथ ही साथ इन पर बेस्ड क्वेश्चन की प्रैक्टिस भी करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं राष्ट्रीय प्रतीक और चिन्ह हमारे टॉपिक से। तो भारत का राष्ट्रीय जो ध्वज है वो तिरंगा है, आप सभी को पता है, जिसकी जो लंबाई और चौड़ाई का रेशियो है वो 3:2 है। तिरंगा का बीच में एक चक्र होता है जिसका रंग नीला कलर का होता है, जिसमें 24 तीलियां होती हैं। राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता कौन थे? तो पिंगली वेंकैया थे राष्ट्रीय ध्वज के निर्माता। ध्वज का जो प्रारूप था वो संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था। ये समय को याद रखिएगा। लोगों को इस ससम्मान फहराने की जो अनुमति दी गई थी वो 26 जनवरी 2002 से जो है अनुमति दी गई थी। ये सन नहीं पूछा जाता है, ये वाला जरूर पूछा जाता है कि ध्वज का जो प्रारूप है संविधान निर्मात्री सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? 22 जुलाई 1947 को। भारत के झंडा गीत विजय विश्व तिरंगा प्यारा, इसकी रचना किसने की थी? श्री श्यामलाल गुप्त पार्षद ने की थी। विजय विश्व तिरंगा प्यारा भारत का झंडा गीत। शक संवत पर आधारित भारत के राष्ट्रीय कैलेंडर को 22 मार्च 1957 को अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय कैलेंडर का शक संवत अपनाया गया था 1957 को। राष्ट्र कैलेंडर का जो पहला माह होता है उसे हम क्या कहते हैं? चैत्र कहते हैं, और अंतिम माह जो होता है वो आपका फागुन होता है, फाल्गुन जिसको कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह अशोक चक्र है। कहाँ से लिया गया है? सारनाथ स्थित सिंह स्तंभ से अंकित है इसमें। भारत सरकार ने राष्ट्रीय जो चिन्ह था इसको कब अपनाया था? 26 जनवरी 1950 जब संविधान लागू हुआ था, तभी राष्ट्रीय चिन्ह को जो है वो अपनाया गया था। राष्ट्रीय चिन्ह सत्यमेव जयते जो है वो कहाँ से लिया गया है? तो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। राष्ट्र चिन्ह के मूल स्तंभ में 4 सिंह देखने को मिलते हैं। रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा जो रचित जनगण मन है इसको 24 जनवरी 1950 यानी 26 जनवरी से 2 दिन पहले भारत का राष्ट्रगान जो है वो स्वीकार किया गया था। जनगण मन को 24 जनवरी 1950 को भारत का राष्ट्रगान स्वीकार किया गया था। राष्ट्रगान को सबसे पहले कौन से अधिवेशन में गाया गया था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 27 दिसंबर 1911 का कांग्रेस का कलकत्ता अधिवेशन था। अध्यक्षता इसकी की थी पंडित विशन नारायण दत्त ने, जिसमें जो है ये गाया गया था। राष्ट्रगान को रविन्द्रनाथ टैगोर ने सबसे पहले जनवरी 1912 में तत्व बोधनी नामक जो पत्रिका थी इनकी, उसमें भारत भाग्य विधाता शीर्षक से प्रकाशित किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने। कब? 1912 में। और 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से बाद में इसका अंग्रेजी में अनुवाद भी जो है वो किया गया था। तो प्रकाशित तत्वबोधिनी पत्रिका में हुआ था सबसे पहले 1912 में जनवरी माह में रविन्द्रनाथ टैगोर ने, और फिर बाद में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया के नाम से 1919 में अंग्रेजी में जो है इसका अनुवाद हुआ था। राष्ट्रगान गाने में 52 सेकंड लगते हैं। बंगला साहित्यकार बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत जो है वो स्वीकार किया था। यहाँ पर भी आप देखेंगे 24 जनवरी यानी 26 जनवरी से 2 दिन पहले राष्ट्रीय गीत स्वीकार हुआ था। राष्ट्रीय गीत का पहला जो प्रकाशन था वो 1882 में हुआ था, बंकिम चंद्र चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ। तो यहाँ पर राष्ट्रगीत का प्रकाशन पहले ही हो गया था, काफ़ी पहले हो गया था, इस अंतर को आप समझ पा रहे हैं। जबकि राष्ट्रगान का जो प्रकाशन था वो 1900 यहाँ पर ऊपर आपको दिखाया था 1912 में जो है वो हुआ था। आगे बात करते हैं। तो राष्ट्रीय गीत को सबसे पहले 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन जो है, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? रहमतुल्लाह सयानी, उनके द्वारा जो है वो गाया गया था। तो इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा, जैसे ऊपर वाला पॉइंट पूछा जाता है वैसे ये भी रिपीट होता रहता है। राष्ट्रगीत को सबसे पहले 1896 ईस्वी में कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन, और अध्यक्षता इसकी किसने की थी? रहमतुल्लाह सयानी ने की थी, उसमें गाया गया था। और राष्ट्रीय गीत के अलावा जो आपका राष्ट्रगान था वो 1911 का अधिवेशन में जो है वो गाया गया था। राष्ट्रगीत के पहले गायक कौन थे? तो ओंकार नाथ ठाकुर थे, जिसकी धुन जदुनाथ भट्टाचार्य ने बनाया था। राष्ट्रगीत का अंग्रेजी अनुवाद अरविंद घोष ने किया था, और उर्दू अनुवाद आरिफ मोहम्मद खान ने किया था।
राष्ट्रगीत गाने में कितना समय लगता है? तो 65 सेकंड का समय जो है वो लगता है। उसमें 52 सेकंड का समय लगता है। संसद के अधिवेशन का प्रारंभ जन गण मन से तथा समापन वंदे मातरम से जो है वो होता है। राष्ट्रीय पुष्प कमल है जिसका वैज्ञानिक नाम है नेलम्बो न्यूसीफेरा। राष्ट्रीय पक्षी मोर है जिसका वैज्ञानिक नाम है पावो क्रिस्टेटस। राष्ट्रीय पशु बाघ है जिसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। राष्ट्रीय फल आम है जिसका वैज्ञानिक नाम है मैनिकफेरा इंडिका। राष्ट्रीय वृक्ष बरगद है, फाइकस बेंथालेंसिस ये जो है इसका वैज्ञानिक नाम। और भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? तो डॉल्फिन है। एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। पुष्प कमल है, पक्षी मोर है, पशु बाघ है, फल आम है, वृक्ष बरगद है और जीव आपका डॉल्फिन है। बढ़ते हैं हमारे अगले टॉपिक की तरफ जो कि है हमारा बजट और वैट। बजट शब्द फ्रेंच भाषा के बगट से बना हुआ है जिसका मतलब होता है चमड़े का थैला। सबसे पहले जो बजट का प्रयोग है वो फ्रांस में किया गया था आय व्यय के रूप में 1803 में। बजट का प्रारंभ कहाँ से होता है? तो इंग्लैंड में माना जाता है। भारत में बजट जो प्रणाली है उसके संस्थापक और जन्मदाता जेम्स विल्सन को माना जाता है। तो भारत के स्तर पर जरूर याद रखिएगा बजट प्रणाली के संस्थापक और जन्मदाता जेम्स विल्सन को। बजट कौन सी सूची में आता है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समवर्ती सूची में जो है ये आपका आता है। आम बजट लोकसभा में जो है वो पेश किए जाते हैं। 2017-18 से सामान्य बजट को वित्त मंत्री फरवरी माह के पहले कार्य दिवस पहले फरवरी माह के अंतिम दिन को पेश जो है वो करते हैं। 17-18 से ये जो है वो होने लगा है, लोकसभा में पेश किए जाते हैं। वित्तीय वर्ष आपका 1 अप्रैल से प्रारंभ होता है। रेल बजट को सामान्य बजट से अलग एकवर्ष समिति की संस्तुति पर 1924-25 में जो है वो अलग कर दिया गया था। तो रेल बजट को सामान्य बजट से अलग पेश किया जाता है। पर 2017 में भाजपा सरकार ने फिर से केंद्रीय बजट में ही इसको जो है वो मिला दिया था। पहले ये अलग हुआ था एक वर्ष समिति के कारण से, परंतु 2017 में फिर से ये आपस में मिला दिया गया था। स्वतंत्र भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 को सनमुखम चेट्टी ने पेश किया था। तारीख याद रखिएगा 1947 आज़ादी में अगस्त में, उससे आप आगे मंथ में बढ़ जाएंगे तो 26 नवंबर 1947 को आर के सनमुखम चेट्टी ने, जॉन मथाई जो थे उनके द्वारा 1950 में गणतंत्र भारत का पहला बजट पेश करने का भारत प्राप्त हुआ था। क्योंकि 1947 में जब हुआ था तब भारत संविधान लागू तो हुआ नहीं था, तो वो आपका स्वतंत्र भारत का पहला बजट था। और 1950 में जो गणतंत्र भारत का पहला बजट था वो जॉन मथाई ने जो है वो प्रदान किया था, पहला बजट पेश किया था। भारत में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाले व्यक्ति कौन है? तो वो है आपके मोरारजी देसाई। इन्होंने 10 बार बजट जो है वो टोटल पेश किया था। भारत सरकार के बजट के आंकड़ों के में कुल व्यय और कुल प्राप्तियों के बीच का जो अंतर होता है उसको बजटीय घाटा कहते हैं। आउटकम बजट पहली बार 25 अगस्त 2005 को पी चिदम्बरम ने जो है वो प्रस्तुत किया था। शून्य आधारित बजट का अर्थ होता है हर बार बिल्कुल नए सिरे से बजट तैयार करना। भारत में शून्य आधारित बजट सबसे पहले किसने पेश किया था? राजीव गांधी ने जो है वो शून्य आधारित बजट जो है वो सबसे पहले पेश किया था। कब? 1987 से 88 में के बीच में। बजट पूर्व आर्थिक समीक्षा केवल लोकसभा में पेश किया जाता है, राज्यसभा में जो है ये पेश नहीं किया जाता है। संविधान का अनुच्छेद 112 जो है उसमें वार्षिक वित्तीय विवरण बजट तैयार करने का उल्लेख देखने को मिलता है। इस आर्टिकल को याद रखिएगा, वार्षिक वित्तीय विवरण। राज्य सरकारों की बजट के संदर्भ में व्यवस्था अनुच्छेद 202 में दी गई है। भारत में जो वैट है अप्रत्यक्ष कर है उसकी संस्तुति 1976 में लक्ष्मीकांत झा समिति के द्वारा जो है वो दी गई थी। वैट अप्रत्यक्ष कर 1976 में। वैट का संबंध होता है बिक्री या व्यापार कर से। वैट को सबसे पहले लागू करने वाला जो देश था वो फ्रांस था। 1954 में फ्रांस ने लागू किया था, पर भारत में 1976 में इन्होंने समिति की जो अनुशंसा है वो जो है वो दी थी। भारत में वैट 1 अप्रैल 2005 से जो है ये लागू हुआ है। वैट सबसे पहले कहाँ लागू हुआ था? तो हरियाणा में, और सबसे लास्ट में उत्तर प्रदेश में जो है ये लागू हुआ था। भारत में सेवा कर 1994 से 95 में प्रारंभ हुआ था। मॉडवैट संशोधित मूल्य वर्धित कर है जिसको
1 अप्रैल 2000 को सेनवेट में परिवर्तित किया गया था, उत्पाद कर से संबंधित है। कर ढांचे में सुधार के लिए कौन-सी समिति जो है उसका गठन हुआ था? तो चलैया समिति थी। 1901 में इसका गठन हुआ था। चलैया समिति कर ढांचे में सुधार से संबंधित थी। राजकोषीय नीति सरकार की प्राप्त आय और व्यय से संबंधित जो है वो होती है। तो ये टॉपिक भी हमारा समाप्त हुआ। बढ़ते हैं अगले टॉपिक की तरफ, जो कि आपका है हिंदी भाषा ज्ञान। इसके साथ-साथ जो भी चैनल पर नए हो, सब्सक्राइब के साथ-साथ नोटिफ़िकेशन बेल भी ऑन कर लीजिएगा और लाइक तो सभी लोग कर ही दीजिएगा। कोशिश हम कर रहे हैं हर बेहतर से बेहतर चीज़ आपको करा सकें, क्योंकि एग्ज़ाम में आपको हेल्प करे। बस लाइक और शेयर ज़रूर करते रहिएगा। तो हिंदी भाषा ज्ञान की अगर बात करते हैं, तो संविधान का भाग कौन-सा है? 17। इसका अनुच्छेद कौन-सा है? 343। संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी जो है वो घोषित की गई है। 343 में /1 भी आपको देखने को मिलता है। डेट ये आपकी पूछी जाती है कि संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को कब मान्यता मिली थी? तो 24 सितंबर 1949 को संघ की राजभाषा के रूप में मान्यता मिली थी। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा हिंदी है और दूसरी जो है आपकी बांग्ला भाषा है। विश्व में स्तर देखेंगे तो वहाँ पर अंग्रेजी आ जाती है। यहाँ पर तो भारत की बात की गई, इसलिए आपका हिंदी है। भारत की तेलुगु भाषा को इटालियन ऑफ द ईस्ट के नाम से जाना जाता है। पंजाबी गुरुमुखी लिपि जो है उसमें लिखी जाती है। संविधान के अष्टम अनुसूची में 22 भाषाओं को लेकर उल्लेख किया गया है। मूल जो संविधान था तब आपकी टोटल 14 भाषाएं जो है वो हुआ करती थी। राजभाषा आयोग का जो गठन हुआ था वो 1955 में हुआ था और इसके अध्यक्ष जो थे वो थे बी.जे. खेर। हिंदी दिवस आपका 14 सितंबर को मनाया जाता है। 14 सितंबर को ही ऊपर बताया भी था कि 1949 को संघ की राजभाषा के रूप में हिंदी को मान्यता मिली थी। इसी कारण से 14 सितंबर को ये जो है वो मनाया जाता है। अंग्रेजी को अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय में राजभाषा का दर्जा भी प्राप्त है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और मेघालय। भारत के पहले जो राष्ट्रकवि थे वो थे मैथिली शरण गुप्त और मैथिली शरण गुप्त को आधुनिक युग का तुलसी जो है वो कहते हैं। हिंदी विषय पर पहला पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे? तो सुमित्रा नंदन पंत, हिंदी विषय पर प्रथम पुरस्कार। आधुनिक युग की मीरा के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये जो है वो महादेवी वर्मा को जो है वो कहते हैं। और भारतीय आत्मा के रूप में किसको कहते हैं? तो माखन लाल चतुर्वेदी को भारतीय आत्मा कहते हैं। संस्कृत व्याकरण के जनक कौन थे? तो पाणिनि थे। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? तो महाभारत है। महाभारत की रचना किसने की है? तो वेद व्यास ने की है। विश्व की अगर आदि महाकाव्य की बात करें तो रामायण को कहा जाता है और आदि कवि वाल्मीकि को जो है वो कहा जाता है। आदि महाकाव्य रामायण है और आदि कवि कौन है? तो वाल्मीकि है। रामायण जो है वो मूलतः संस्कृत भाषा में और रामचरितमानस जो है वो आपका अवधी भाषा में लिखी गई है। अंतर को ध्यान रखिएगा। हिंदी का बड़ा महाकाव्य कौन है? तो पृथ्वीराज रासो है हिंदी का बड़ा महाकाव्य। हिंदी भाषा जो है इंडो यूरोपियन से संबंधित है। कालिदास भारत का शेक्सपियर जो है वो कहलाते हैं। सुमित्रा नंदन पंत सुकुमार कवि कहलाते हैं। विश्व की सबसे प्राचीन भाषा सुमेरियन है। केंद्रीय अंग्रेजी और विदेशी भाषा संस्थान आपका हैदराबाद में, जबकि इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज जो है वो शिमला में है। भारत में आधुनिक शिक्षा के जन्मदाता कौन थे? तो चार्ल्स ग्रांट थे। 1792 इनका समय है। भारत का आइंस्टीन जो है वो नागार्जुन को कहते हैं और कलम का सिपाही तो आप जानते हैं मुंशी प्रेमचंद को कहते हैं। हिंदी में आंसू लिपि के जन्मदाता कौन थे? तो राधे लाल द्विवेदी जो है वो आंसू लिपि के जन्मदाता थे। पहला जो हिंदू विधि निर्माता थे वो मनु थे। देश का पहला विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय है और इसकी स्थापना किसने करवाई थी? तो गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने करवाई थी 450 ईस्वी में। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की बात करें तो इसकी स्थापना किसने करवाई थी? तो पाल शासक धर्मपाल ने जो है वो करवाई थी। देश का पहला विश्वविद्यालय नालंदा, स्थापना गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम ने और विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना पाल शासक धर्मपाल ने। पहला हिंदी सम्मेलन भारत में 1975 ईस्वी में नागपुर में हुआ था और वेटिकन सिटी में सभी भाषाएं आपकी मान्य है। ये हमारा टॉपिक भी हुआ समाप्त। अब लगाते हैं इस पर बेस्ड जो है वो टेस्ट सीरीज, जो कि हमारा टेस्ट पेपर नंबर 11। प्रश्न नंबर 1, आधुनिक युग की मीरा जो है वो किसे कहा जाता है? आप क्या कहेंगे? बी वाला आपका ऑप्शन महादेवी वर्मा जो है ये सही हो जाएगा।
आधुनिक युग की मीरा जो है वो महादेवी वर्मा को कहते हैं। बजट को किस सूची में रखा गया है? समवर्ती सूची में जो ये रखा गया है। राष्ट्रीय ध्वज के प्रारूप को संविधान सभा के द्वारा कब अपनाया गया था? तो आपका 22 जुलाई ऑप्शन में था, 45 या 47, तो आप कहेंगे ऑप्शन यहाँ पर 1947 हो जाएगा। रेल बजट को सामान्य बजट से किस समिति की सिफारिश के आधार पर अलग किया गया था? तो कौन सी थी? आकवर्थ समिति, एकवर्थ समिति, ऐसे ऑप्शन में था, ये सही हो जाएगा। भारतीय तिरंगा झंडा के बीच चक्रों में कुल कितनी तीलियां होती हैं? 24 तीलियां होती हैं। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने पेश किया था? आर के सन्मुखम चेट्टी ने पेश किया था। भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर को भारत सरकार के द्वारा कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था आपका 1957 में, 22 मार्च 1957 को। भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव इनमें से कौन सा है? तो डॉल्फिन, गंगा डॉल्फिन करके आपको देखने को मिलता है। वैट को सबसे पहले किस राज्य ने अपनाया था? तो सबसे पहले हरियाणा में आया था, उसके बाद आपका यूपी वगैरह में आपको देखने को नहीं, यूपी शायद सबसे लास्ट था। पहला हिंदी सम्मेलन 1975 में कहाँ पर संपन्न हुआ था? तो पहला हिंदी सम्मेलन आपका नागपुर में जो है वो हुआ था। सेनवेट का संबंध इनमें से जो है वो किससे है? तो ये आपका उत्पाद शुल्क से संबंधित होता है। विश्व की सबसे प्राचीन लिखित भाषा किसको माना जाता है? तो सुमेरियन ऑप्शन में है, यही आपका सही हो जाएगा। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं को सम्मिलित किया गया है? तो 22 भाषाएं हैं वर्तमान में, और पूछा ही गया है कि सम्मिलित कितने को किया गया है, तो 22 हो जाएगा। अगला है सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? सत्यमेव जयते आपका मुंडकोपनिषद से लिया गया है। भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा तो हिंदी भाषा हो जाएगी। आधुनिक युग का तुलसी किसे कहा जाता है? तो आपका आंसर बी वाला मैथिली शरण गुप्त जो है वो हो जाएगा। संस्कृत व्याकरण के जनक किसे माना जाता है? तो पाणिनि को कहा जाता है। संसार का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? महाभारत हो जाएगा। रामायण के कंपैरिजन में कंफ्यूज मत होइएगा। हिंदी विषय के लिए पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार किसको मिला था? तो महादेवी वर्मा या फिर सुमित्रानंदन पंत, तो सुमित्रानंदन पंत आपका यहाँ पर हो जाएगा। सबसे अधिक बार बजट इनमें से किसने पेश किया था? तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन? मोरारजी देसाई जो है आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? तो ये कालिदास को जो है वो कहा जाता है। भारत का राष्ट्रीय गान जनगण मन को संविधान सभा ने कब जो है वो अपनाया था? तो ये 22 नहीं 24 जनवरी 1950 को जो है ये अपनाया था। 26 जनवरी से 2 दिन पहले। राष्ट्रगान को गाने में कितना समय लगता है? तो 52 सेकंड लगते हैं। राष्ट्रगीत को गाने में कितना सेकंड लगता है? तो 65 सेकंड लगते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु जो है वो इनमें से जो है वो कौन सा है? तो आपका आंसर यहाँ पर बाघ जो है वो सही हो जाएगा। संविधान के कौन से अनुच्छेद में वार्षिक वित्तीय बजट का वर्णन किया गया है? तो 112 जो आप देख रहे हैं इसमें आपका वार्षिक वित्तीय बजट आ जाएगा। राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता कौन है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी आपका यहाँ पर सही हो जाएगा। कि रविन्द्रनाथ टैगोर होगा, तो आप कहेंगे रविन्द्रनाथ, पहला ऑप्शन रविन्द्रनाथ टैगोर जो है वो सही होगा। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह को भारत सरकार ने कब जो है वो अपनाया था? ऑप्शन की बात करें इन चारों ऑप्शन में से, तो 26 जनवरी 1950 आप जो देख रहे हैं ये सही हो जाएगा। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? तो बरगद या नीम या पीपल, आंसर हो जाएगा आपका बरगद वाला। महाभारत के रचयिता इनमें से कौन है? कालिदास, तुलसीदास, विद्यापति, वेदव्यास, तो आंसर यहाँ पर वेदव्यास जो है वो हो जाएगा। प्रत्येक वर्ष हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर को मनाया जाता है। भारतीय बजट के प्रणेता इनमें से जो है वो कौन थे? जेम्स विल्सन आपको नाम बताया था, यही आपका ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। वैट किससे संबंधित होता है? तो वैट आपका बिक्री कर से जो है ये संबंधित होता है। राष्ट्रगान को पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में गाया गया था? तो आपका अधिवेशन जो था वो कोलकाता अधिवेशन था। राष्ट्रगीत को सबसे पहले 1896 में कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में गाया गया था? तो ये आपका अधिवेशन भी कोलकाता अधिवेशन ही था। राष्ट्रीय गान भी, राष्ट्रीय गीत भी। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का पहला प्रकाशन किस ग्रंथ में किया गया था? कौन से में था? तत्वबोधिनी या आनंद मठ? तो राष्ट्रगीत जो था वो आपका था डी उपन्यास आनंद मठ में।
और राष्ट्रगान का जो प्रकाशन था वो था तत्वबोधिनी पत्रिका में। दोनों में अंतर को ध्यान रखिएगा। अगला है आपका भारत का राष्ट्रीय फूल, इनमें से जो है वो क्या है? तो ये आपका कमल हो जाएगा। राष्ट्रगीत वंदे मातरम के रचयिता कौन है? तो आपको पता है बंकिम चंद्र चटर्जी, सी ऑप्शन हो जाएगा। भारत के झंडा गीत के लेखक इनमें से कौन थे? तो श्यामलाल गुप्त, आपका ऑप्शन पहला वाला सही हो जाएगा। पहले हिंदू विधि निर्माता कौन थे? तो मनु जो आप देख रहे हैं ये सही हो जाएगा। भारत का आइंस्टीन किसे जो है वो कहा जाता है? तो भारत का आइंस्टीन जो है वो आपका, ये लास्ट प्रश्न है हमारा, तो इसलिए ये क्वेश्चन हम आपसे पूछ रहे हैं, जैसे कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। और इसी के साथ हमारे टॉपिक और प्रश्न सभी समाप्त हुए। इससे पहले वाले नहीं देखे हो टॉपिक वाइज तो जरूर देख लीजिएगा। छोटे-छोटे वीडियो हैं 15-20 मिनट के, परंतु उसमें काफ़ी सारी चीज़ें कवर हो रही हैं एक साथ। और साथ ही साथ वीडियो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब सभी लोग अवश्य करते रहिएगा। बीपीएससी टीआरई 3.0 नाम से अलग से प्लेलिस्ट जो है वो बनी हुई है। इन केस आपको ना मिले प्लेलिस्ट वगैरह तो कमेंट कर दीजिएगा, तो प्लेलिस्ट की लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे। और टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हो तो बालाजी स्टडी इंडिया सर्च करके जुड़ सकते हैं। तो आज छोड़ में इतने रखते हैं, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद।